मोहसिन कौम सर सैयद अहमद खान बैक वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार और जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में से एक थे, जिनकी तहरीर कलम बर्दाश्ता, गुफ्तगू बेतसन्नु, तकरीर पुरअसर, सोच कौमी और बयान मुकर्रम, जबरदस्त मुसन्निफ, बुलंद ख्याल मुफक्किर और जलीलुल कद्र मुस्लिह। तेरी तख्लीक की राहों पे चलेगी दुनिया, मोतरफ तेरे कमालों की रहेगी दुनिया, हश्र तक यूं ही तेरा नाम रहेगा जिंदा, कारनामों को तेरे याद करेगी दुनिया। शहर दिल्ली, जिसे सदियों से हिंदुस्तान का दिल होने का फख्र हासिल रहा है, उसी दिल्ली शहर के एक मजहबी घराने में 17 अक्टूबर 1817 में एक बच्चे की पैदाइश हुई और आने वाले वक्त में ये बच्चा मुल्क व मिल्लत की तकदीर बदलने वाला है, ये अंदाजा उस वक्त शायद ही किसी को हो। हाजरीन, कौम मिल्लत के लिए सर सैयद की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी मुखलिसाना काविशों ने तमाम तर शोबा हाय हयात को यकसा तौर से मुतासिर किया। सर सैयद ने अपनी कौम को गफलत व जिहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म दानिश की रोशनी में ला खड़ा किया, तकलीद मुतलक के बजाय अक्ल सलीम के इस्तेमाल का दर्स दिया और साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया कि माजी की हसीन यादों में खोने के बजाय हाल का इल्म और मुस्तकबिल की फिक्र करने वाली कौम ही जमाने में तरक्की के मनाजिल तय कर सकती है। पेदरम सुल्तान बूद के खोखले नारे मिल्लत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं। हाजरीन, सर सैयद ने 1857 ईस्वी की नाकाम जंग आजादी के बाद मुसलमानों की पस्ती, बर्बादी और तंगहाली देखी तो उन हालात पर आंसू बहाने के बजाय उन बर्बादियों के असबाबो हल को तलाश करने पर तवज्जो दी। सबसे पहले असबाब बगावत हिंद लिखकर अपनी कौम को अंग्रेजी जुल्मों सितम से निजात दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर साइंसी उलूम को कायम करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। और सर सैयद ये बात जानते थे कि कौम की तरक्की के लिए तालीम के साथ साथ अखलाक व किरदार की बुलंदी भी मतलूब है। लिहाजा इस मकसद के खातिर रिसाला तहजीबुल अखलाक निकालकर अपने मजामीन के जरिए से कौमी बेदारी की मुहिम शुरू की। हाजरीन, सर सैयद ने कौम की इस्लाह और आला तालीम का बीड़ा आज से तकरीबन 150 साल पहले उठाया था। उस शख्स ने अपनी कौम की तरक्की की कोशिशों में गालियां खाई, घर घर जाकर फकीरों की तरह चंदा मांगा और हद तो तब हो गई जब उस बारिश सैयदजादे ने अपनी कौम की खातिर पांव में घुंघरू बांधे, या इससे आगे बढ़कर कभी जरूरत पेश आई तो अपनी अहलिया के जेवरात बेच डाले, तो कभी विलियम म्योर की किताब का जवाब देने के लिए अपना घर गिरवी रखा। या इस बात को मैं यूं कह दूं कि उस शख्स के ख्वाबों का आशियाना तो दुनिया की वो वजीम और शान ताकत अंग्रेज भी ना तोड़ सके, जिनकी हुकूमतों के सूरज कभी डूबा नहीं करते। और देखते देखते एमएओ कॉलेज की तामीर का फैसला हुआ। दूसरे दिन लॉर्ड लिटन ने कॉलेज का संग बुनियाद रखा। तीसरे दिन सर जॉन स्ट्रेची ने कॉलेज के मरकजी हॉल का बुनियाद रखा। चौथे दिन तामीर शुरू हुई और 5वें दिन हॉल का इफ्तिताह हुआ। ये कहा जाता है कि दुनिया 6 दिनों में बनी थी, लेकिन ये 5 दिन नवंबर 1875 से 1894 तक पूरे 19 तकलीफदेह और सबराजमा बरसों पर मुहित हैं। हाजरीन, सर सैयद ने जब इदारे को अपना खो दिया, ये वो जमाना था जब मुसलमान जवाल पस्ती की तरफ उस बड़े पत्थर की तरह लुढ़क रहे थे कि जिसको रोकने की कोशिश करने वाला खुद भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन सर सैयद ने उस पुराशोभ दौर में अपने खूने जिगर की रोशनाई से 1600 मकालात की 16 जिल्दें, मकतूबात की 3 जिल्दें और खुतबात की 2 जिल्दें अपनी यादगार छोड़ी। सर सैयद की तहरीर और तकरीर का मुताला इस जमाने के हवाले से किया जाए तो बेशुमार खूबी और खदमात रोशन होती चली जाएंगी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी कुर्बानियों का बदला जरूरत से ज्यादा कुफ्र के फतवे, खयानत के इल्जाम और अंग्रेजों का एजेंट जैसे बुहतान लगा कर दिया। लेकिन वो शख्स फिर भी अपनी कौम के लिए दिन रात एक करता रहा और मरते दम तक ये नसीहत कर गया कि ऐ साहिबो, तुम मुझे लाख बुरा कह लो, लेकिन खुदा के वास्ते अपने आने वाली नस्ल को तालीम से महरूम मत रखना, तालीम से महरूम मत रखना। आखिरकार एमएओ कॉलेज ने मंसूबाबंदी से इफ्तिताह तक क्या कुछ नहीं देखा। इसकी तामीर का काम रुक रुक कर चलता था और चल चल कर रुक जाता था, लेकिन तमाम मुखालफत और मुश्किलात के बाद भी हार नहीं मानी और देखते देखते मदरसतुल उलूम एमएओ कॉलेज होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, कि जिसकी इल्म की राह में कामयाबी और तरक्की देखते हुए भी जमाने के शायर अपने कलम को ना रोक सके और ये लिख गए, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। नीज अपनी कौम के समाजी और सियासी अमराज की शनाख्त करते हुए इल्म फन का ये गहवारा आखिरकार 27 मार्च 1898 में इस दयार फानी से कूच कर गया और मरते दम तक ये नसीहत कर गया कि ऐ साहिबो,
लाख मुश्किलात के बाद भी जज्बात की राह में मत बहना। हुकूमतें वक्त से टकराने के बजाय सूझबूझ से काम लेना, बिरादरान वतन को भी साथ लेकर चलना, और तमाम चीजें वक्त के मुताबिक हो सकती हैं अगर तालीम को अपनी तरक्की का जीना बनाओगे। लिहाजा अब इस चमन सर सैयद के बुलबुल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जिंदगी को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें। आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात पूरी करूंगी कि मुस्लहे आजम था सैयद, कौम का मेमार था, खूब रूह था, नर्म रऊ था, साहिबे किरदार था। यूं तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, हाँ मगर एक फर्क था, सब जिस्म थे वो जान था, सब जिस्म थे वो जान था। बहुत बहुत शुक्रिया।